श्री राधे राधे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कोण के बारे में। रेडियन में और डिग्री में कोण में क्या संबंध होता है, आइए देखते हैं। गणितज्ञों ने क्या कहा कि अगर कोई एक पॉइंट है और ये एक जनन रेखा है या कह लें एक बेस लाइन है, तो इस पॉइंट पे बनने वाला पूरा एंगल जो था उसे उन्होंने कहा कि इसे हम मानेंगे 360 डिग्री। ये चीज याद रखेंगे, किसी पॉइंट पे बनने वाला टोटल एंगल क्या माना गया, 360। वहीं वृत्तीय पद्धति में ये मान लो एक वृत्त है, इस वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है, और ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। इस पद्धति में ये परिभाषा दी गई कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर आर्क द्वारा, जितनी लंबाई त्रिज्या की है उतने बराबर आर्क द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर आर्क द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त की त्रिज्या के बराबर आर्क द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को एक रेडियन माना जाएगा। एक रेडियन, क्लियर है इतनी बात। इस तरह से वृत्त पे बनने वाला अगर कुल कोण निकाले, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कुल कोण निकाले यहां पे, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर कुल कोण की बात करें तो हमें पूरे वृत्त के या संपूर्ण चाप द्वारा इस पे बनने वाला कोण निकालना पड़ेगा। तो चाप को हम मान लें वृत्त की परिधि, दैट इज 2 पाई आर बटे त्रिज्या आर, यानी 2 पाई। तो ये भी तो इसी पॉइंट पे बनने वाला टोटल एंगल है, यानी 2 पाई रेडियन हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। इस तरह से 360 डिग्री जो हो गया वो इक्वल हो गया 2 पाई रेडियन की। ये चीज हमें याद रखना होगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री, अब हमें यहां 1 चाहिए तो इसको हमें 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर 360 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 360 रेडियन। यानी 2 से या 1 टाइम में, 2 से या 180 टाइम में 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये भी हम याद रखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो ये तो हमें मिल गया डिग्री और रेडियन में संबंध। अब कोण को और छोटे टर्म में डिवाइड करें तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो 1 डिग्री है, ये जो 1 डिग्री है वो कहां से आया था, किसी पॉइंट पे बनने वाले टोटल एंगल को 360 पार्ट में डिवाइड किया। ये टोटल 360 डिग्री था, इसको छोटे छोटे 360 पार्ट में डिवाइड किया तो ईच पार्ट 1 डिग्री हुआ। अब इस 1 डिग्री एंगल को हम 60, ये 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट में बांट दें, कितने 60, तो 1 पार्ट जो होगा वो 1 मिनट कहलाएगा। 1 पार्ट कितना कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। तो याद रखना 1 डिग्री में कितने पार्ट हुए थे, 60 पार्ट, यानी 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। इसे पढ़ते हैं 60 आर्क मिनट, 60 मिनट भी पढ़ लेते हैं, 60 आर्क मिनट, यानी 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं। इसी तरीके से अब ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट में बांटा तो 1 पार्ट 1 मिनट कहलाए। इस 1 मिनट को, इस 1 मिनट को ये मान लो आप 1 मिनट है, इसको 60 इक्वल पार्ट में जब बांटा तो गणितज्ञों ने कहा एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकंड होगा। इसका मतलब 1 मिनट बराबर, 1 मिनट को कितने पार्ट में बांटा, 60, और उसे 1 सेकंड कहा, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसे हम आर्क सेकंड कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, आर्क सेकंड कहेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि 360 डिग्री
इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 1, 80 रेडियन, या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकंड। इतनी चीजें हमें याद होनी